नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। अब देखिएगा, पिछली क्लासों में हमने 17वीं प्रश्नावली कंप्लीट की। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है उस प्रश्नावली में तो आप इस पे कॉल कर सकते हो मुझे। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे 5वीं प्रश्नावली। आपकी क्लास 10 की 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी या श्रेणी एक ही बात है भाई। आपकी 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। अब देखिएगा, पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहां मैं एक श्रेणी लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये मैंने एक श्रेणी लिखी। इसी प्रकार मैंने दूसरी श्रेणी लिखी यहां 5, 5, 5, 5। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये भी तो एक क्रम से लिखा मैंने एक श्रेणी। इसी प्रकार एक श्रेणी और लिखी मैंने 22, 20, 18, 16, 14, 12। यहां मैंने 3 श्रेणियां लिखी, एक विशिष्ट क्रम में दिखाई दे रही है ना। यहां देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। और यहां देखिएगा आप 5, 5, 5, 5, 5, 5। और यहां देखिएगा 22, 20, 18, 16, 14 और 12। आपको ये एक विशिष्ट श्रेणी दिखाई दे रही है। कैसे? देखिए, यहां इसका अंतर कितना आ रहा है? +2। कितना अंतर आ रहा है? +2। यहां कितना अंतर आ रहा है? +2। यहां कितना आ रहा है? +2। सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है? +2। तो ये एक क्या बनेगी भाई? समांतर श्रेणी। और यहां देखिएगा अंतर, देखिए यहां कितना है भाई? 0। यहां अंतर कितना है? 0। यहां अंतर कितना है? 0। यहां भी कितना अंतर है? 0। और यहां कितना अंतर है? 0। तो ये भी आपकी क्या होगी? एक समांतर श्रेणी। इसके अलावा देखना यहां कि यहां भी आपका -2 है। ये अंतर कितना आ रहा है? -2। ये भी अंतर कितना आ रहा है? -2। ये भी अंतर कितना आ रहा है? -2। ये भी अंतर कितना आ रहा है? -2। तो चाहे आपका अंतर प्लस हो, चाहे 0 हो, चाहे माइनस हो, अंतर क्या आना चाहिए भाई? सेम आना चाहिए। तो ये श्रेणी कौन सी कहलाएगी? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिएगा, पहले पद के अतिरिक्त अगले पद में, देखिएगा पहले पद के अतिरिक्त किसी भी पद में, आपको ये पहला पद दिखाई दे रहा है, इस पद के अतिरिक्त अगला पद आपने निकाला ना, तो हमने एक निश्चित संख्या क्या की? इसमें ऐड की। अगला पद आपने तीसरा पद निकाला तो दूसरे पद में एक निश्चित संख्या क्या की? ऐड की। तो ये जो निश्चित संख्या है ये क्या कहलाती है? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर, ये भी क्या है? सार्वय अंतर। और समांतर श्रेणी में ये सार्वय अंतर बराबर आना चाहिए। तो यहां इसका भी सार्वंतर कितना आ रहा है? 0। इसका भी सार्वंतर कितना आ रहा है? 0। इसका भी सार्वंतर कितना आ रहा है? 0। तो ये अगर सार्वय अंतर बराबर हो तो ये वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और यहां पहले पद के अतिरिक्त सभी में 0, 0, 0 ऐड किया है, गया है कि नहीं? हमने ये 0 ऐड किया तभी तो हमें अगला पद प्राप्त हुआ नहीं। अब देखिए, ये वाली श्रेणियां तीनों क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और इनके मध्य अंतर क्या कहलाएगा? सार्वय अंतर। क्या कहलाएगा भाई? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर को D से प्रदर्शित किया जाता है। सार्वय अंतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? D से। और यहां जैसे मैंने श्रेणी लिखी 2, 4, 6, 8, 10। अब ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं? क्योंकि ये आपका प्रथम पद है, ये आपका क्या है? द्वितीय पद है, ये आपका क्या है? तृतीय पद है। अब यहां इस पद को A1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भाई? A1 से। और इसको हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, इसको A3 से प्रदर्शित करते हैं,
इसको किससे भाई A4 से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे भाई A5 से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए, यहां A1 अपने को कितना दिया गया है 2, और आपका सार्वअंतर बताइए कितना है, यहां सार्वअंतर कितना है भाई 2, अर्थात D कितना दिया गया है 2। तो दूसरा पद निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, A1 में क्या ऐड कर दिया D, तो आपका दूसरा पद किसके इक्वल आ गया A1 प्लस में D, और A1 कितना है भाई 2 और D कितना है भाई 2, तो आपका दूसरा पद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखिएगा यहां तीसरा पद A3 क्या है भाई A3, तीसरे पद में आप देखिएगा A2 आपका कितना है 4 और सार्वअंतर कितना है भाई 2, तो A3 किसके इक्वल होगा A2 प्लस में D। इसी प्रकार आपका A4 किसके इक्वल होगा भाई A3 प्लस में D। इसी प्रकार A5 कितना होगा भाई A4 प्लस में D। समांतर श्रेणी में पहले पद को A1 से प्रदर्शित किया जाता है और दूसरा पद आपका क्या होगा A1 प्लस D, तीसरा पद होगा A2 प्लस D, चौथा पद होगा A3 प्लस D, पांचवा पद होगा A4 प्लस D। इसी प्रकार आपका छठा पद क्या होगा A5 प्लस में D, आपका सातवां पद क्या होगा A6 प्लस में D। समांतर श्रेणी में अगर आपको पहला पद दिया गया है और सार्वअंतर दिया गया है तो हम दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद, इसे नेक्स्ट वाले पद भी हमें निकाल सकते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी है आपकी A1, A2, A3, A4, इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी है। अंतिमवा पद क्या है AN। ये वाला आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। यहां से लिखिएगा कि A1 तो आपका प्रथम पद दिया गया है, इनका सार्वअंतर क्या है भाई D है, इनका सार्वअंतर क्या है D है, तो यहां A2 किसके बराबर होगा A प्लस D, और A3 किसके बराबर होगा A2 प्लस D, A4 किसके बराबर होगा A3 प्लस D, और A5 किसके बराबर होगा A4 प्लस D, A6 किसके बराबर होगा A5 प्लस D। तो आपकी इस प्रकार समांतर श्रेणी की आगे निकल जाएगी। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे कि मैं यहां प्रश्न रखता हूं कि आपका A का मान है 2 और D का मान है आपका 3, तो इस समांतर श्रेणी बनाइए और इसके प्रथम 5 पद निकालिए। 5 पद निकालेंगे। अब आप देखिए A आपका 2 है, D कितना है भाई 3 है। दूसरा पद निकालूंगा A2 किसके इक्वल होता है, अब आप देखिए A2 किसके इक्वल होता है A प्लस D। तो बेटा बताइएगा A कितना है यहाँ 2 और D कितना है यहाँ 3, तो आपका दूसरा पद कितना निकल गया 5। अब तीसरा पद निकालूंगा मैं। प्रथम 5 पद निकालने हैं। A3 किसके इक्वल होता है A2 प्लस में D, और A2 बोलिए कितना आ गया आपका 5। 5 में कितना जोड़ दिया आपने 3, 5 और 3 कितना हो गया 8। चौथा पद निकालेंगे। A4 किसके इक्वल होता है A3 प्लस में D, A3 प्लस में D, और A3 आपका कितना है भाई 8 और D कितना है भाई 3, तो A4 आपका कितना आ गया 11। इस प्रकार आपको 5वां पद निकालना है। देखिए किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस पे मुझे फोन कर लीजिएगा, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अब 5वां पद है आपका A5 इजिकल टू क्या होता है भाई A4 प्लस में D, और A4 आपका कितना है भाई 11 और D कितना है भाई 3, कितना आ गया भाई 14। अब क्वेश्चन नंबर 1 था, यहां सार्वअंतर प्लस है। अगर यहां मैं A, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, A लेता हूं यहां 50 और सार्वअंतर D लेता हूं यहां मैं माइनस का, तो AP के प्रथम 5 पद निकालिए। तो आप मेरे को ये बताएं A2 किसके बराबर होता है A प्लस D। A बेटा आपका कितना है 50 और D कितना है माइनस का 2,
तो बोलिए कितना बच गया 48। A3 निकालना है, बोलिए A2 कितना था, A2 में कितना ऐड किया आपने D, और A2 कितना है आपका भाई 48, और D कितना है भाई माइनस का 2, तो बोलो कितना बच गया 46। A4 निकालना है, A4 निकालना है तो क्या होगा भाई A3 प्लस में D। A3 बेटा कितना है आपका 46, और D कितना है -2, तो बोलो कितना बच गया भाई 44। इस प्रकार 5 पद निकालो चाहे 6 पद निकालो, आपकी AP क्या बन गई 50, 48, 46, 44, ये AP बने कि नहीं। ये वाला आपका सार्वअंतर देखिएगा, समांतर श्रेणी में सार्वअंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, जैसे कि मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं इसका, यहां एग्जांपल लिया मैंने जैसे 1/2, 1/2, 1/2, सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब यहां बताइए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके मध्य सार्वअंतर किसका है भाई शून्य है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अदरवाइज जैसे कि प्रश्न ये भी रख सकता है कि A की वैल्यू आपकी 1/2 है और D कितना है भाई 0 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद निकालिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद निकालूंगा मैं, तो आप मेरे को ये बताएं यहां A2 किसके इक्वल होता है A प्लस में D, और A आपका 1/2 है, D कितना है भाई 0 है, तो आ गया 1/2। A3 निकालूंगा, आपका क्या होगा A2 प्लस D, तो A2 कितना है भाई 1/2 और डिफरेंस कितना है भाई 0, तो 1/2। तो आपकी ये भी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके अलावा आप प्रश्न देखिएगा, इसके अलावा यहां मैं प्रश्न रखता हूं 3, 6, 9, 12, ये आपको एक श्रेणी दी गई है और प्रश्न दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद निकालिए। मतलब यहां सबसे पहले तो अपने को ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। बोलो A कितना है यहां 3, A2 कितना है भाई 6, A3 कितना है भाई 9 और A4 कितना है 12। प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो ज्ञात करना है कि एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तो अपने को ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो A1, A2, A3, A4, अब देखिए इनका अंतर सेम आना चाहिए, इनका सार्वअंतर बराबर आता है तो ये समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां देखिए बेटा, आप देखिए D सार्वअंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, D, 2 का बराबर गैप देख ले यहां, तो मुझे बताएं कि 9 में से 6 घटाया कितना बच गया 3, तो 6 में से फिर कितना घटाएंगे 3, 6 में से 3 गया 3, तो आपका सार्वअंतर का क्या फार्मूला बन गया A3 माइनस A2 बराबर होगा A2 माइनस A1। अब देखिए A3 कितना है आपका 9 और A2 कितना है 6, A2 कितना है 6 और A1 कितना है भाई यहाँ 3, तो इनका सार्वअंतर देखिएगा बराबर आ रहा है। सार्वअंतर में यहां आपको तीसरे पद तक चेक करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो सभी का सेम ही रहेगा ना, अगला पद भी आपको चेक करना है। तो देखिए इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद निकालने हैं। 3 पद का मतलब A5 निकालना है और A5 किसके इक्वल होता है भाई A4 प्लस में D। चौथा पद कितना था आपका 12 और आपका सार्वअंतर कितना है भाई 3, तो 12 में कितना ऐड कर दिया 3, 12 और 3 15। फिर A6 निकालेंगे तो क्या होगा भाई A5 प्लस D, A5 बेटा कितना है 15 और D कितना है 3, 15 और 3 कितना हो गया भाई 18। इस प्रकार A7 निकालेंगे, A7 किसके इक्वल होता है A6 प्लस में D। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपको ये दिया गया है √2, 2√2, 3√2, 4√2,
ज्ञात कीजिए कि एक समांतर श्रेणी है। अगर है तो इसके नेक्स्ट 3 पद निकालिए। देखिए √2 a1 कितना है यहाँ √2 और a2 कितना है यहाँ 2√2, a3 कितना है यहाँ 3√2 और a4 कितना है यहाँ 4√2। अब यहां सबसे पहले तो अपने को ये ज्ञात करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, है कि नहीं, तो इससे पहले अपने को सर्वांतर ज्ञात करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू क्या होता है a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब देखिएगा 3√2 माइनस 2√2 बराबर 2√2 माइनस √2। बेटा बताइए √2 कितनी बार है 3 बार, √2 कितनी बार है 3 बार, 3 बार √2 है और यहाँ कितना है 2 बार, तो 3 में से 2 गया 1, √2 कितनी बार बच गया 1 बार। तो भाई सीधा सा यहाँ कितना लिख दिया √2 और यहाँ 2√2, √2 कितनी बार 2 बार और यहाँ कुछ है ही नहीं तो कितनी बार 1 बार, 2 बार में से 1 बार गया कितना बच गया 1 बार, तो √2 बराबर क्या हो गया √2। इसका मतलब यह है समांतर श्रेणी है। तो इसके नेक्स्ट पद निकालने हैं a5, a5 किसके इक्वल होगा a4 प्लस में d। a4 देखो भाई 4√2, 4√2 में √2 ऐड कर दिया तो 4 और 1 5, 5√2। इसी प्रकार आपका a6 आ जाएगा 6√2, a7 आ जाएगा, निकाल सकते हो कि नहीं। अब देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो आप ये मान के चलिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्लियर है। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन निकालिए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप भेज दीजिएगा कि सर मुझे इनमें दिक्कत आती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं 5.2 के बारे में भी आपको डिटेल से बताता हूं। अब यहां देखिए कि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है a1 a2 a3 a4 डैश 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 an। ये आपका nवां पद है और ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय, ये चतुर्थ। अब आप देखिएगा बेटा कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an किसके इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहां an होता है nवां पद, anवां पद और a होता है प्रथम पद और ये होता है पदों की संख्या, यहां n भी लिख सकते हो, पदों की संख्या, और यहां d होता है सार्वंतर। 5.2 आपकी इसी फार्मूला बेसिस है, सार्वय अंतर। अब देखिए इसका मैं एक प्रश्न करवाता हूं। जैसे कि आपको श्रेणी दी गई है 2 4 6 8, 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात करना है। तो बेटा मेरे को बताओ यहां a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, a3 कितना है 6। अब सार्वंतर निकालेंगे, क्या होता है a3 माइनस a2 बराबर है a2 माइनस a1, तो आपका कितना आ गया भाई 6 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 2, तो बेटा आपका 2 बराबर 2, सार्वंतर कितना आ गया 2। अब आप मेरे को बताएं पहला पद a इसमें कितना है 2, d भी कितना है 2, और कौन सा पद निकालना है 10वां, मतलब n का मान कितना दिया गया है 10। तो आपको 10वां पद निकालना है। एक तो आपका फार्मूला क्या होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बोलो कितना है भाई 2, n कितना है भाई 10, 10 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि सार्वंतर भी आपका 2 है, 2 प्लस 9 इंटू 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना हो गया 20।
आप है ना एक काम करना, ये वाला मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में 5.2 का। आप 5.1 की पूरी प्रश्नावली निकालिएगा और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इससे संपर्क कर लीजिएगा और या आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हल करवा दूंगा। थैंक यू।